ओम नमस्ते जी। 44वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। हम आपको स्वामी दयानंद जी के योग विद्या शिक्षा के 6 वर्ष संबंधी तृतीय अध्याय में विवरण सुना रहे हैं। आगे शीर्षक आ रहा है निरोध और व्युत्थान का युद्ध। प्रत्ययों के उठने का नाम ही व्युत्थान है और उनके दबे हुए रहने का नाम ही निरोध है। निरोध और व्युत्थान संस्कार दोनों ही चित्त में रहते हैं। समाधि अभ्यास के द्वारा निरोध संस्कारों को वर्धित करना और व्युत्थान संस्कारों को विनष्ट करना चाहिए। निरोध और व्युत्थान परस्पर विरोधी हैं। निरोध का परिणाम अधिक होने से व्युत्थान कम होगा और व्युत्थान का परिणाम अधिक होने से निरोध कम होगा। और इस विषय में सूत्र है व्युत्थान निरोध संस्कार योर अभिभव प्रादुर्भाव निरोध लक्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। ये विभूतिपाद का 9वां सूत्र है। निरोध का परिणाम अधिक होने से व्युत्थान कम होगा और व्युत्थान का परिणाम अधिक होने से निरोध कम हो जाता है। व्युत्थान संस्कार से समाधि भंग होती है और निरोध संस्कार से समाधि प्रगाढ़ होती है। निरोध परिणाम पूर्ण होने से व्युत्थान परिणाम निश्शेष रूप से विनष्ट हो जाता है और व्युत्थान संस्कार क्षय प्राप्त होने से चित्त संस्कार शून्य हो जाता है। इस रूप से चित्त संस्कार शून्य होने से ही चित्त लय प्राप्त होगा, जिसे योगी लोग चाहते हैं। ये सब संयम साधना की प्रस्तुति मात्र ही है। आगे शीर्षक आ रहा है योग की विभूतियां। संयम का बल। किसी विषय पर से धारणा, ध्यान और समाधि के प्रयोग करने से संयम बनता है। संयम ही प्रकृत योग बल है। इसी संयम से ही अतीन्द्रिय शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, दुस्साध्य कर्म साधित होता है और कैवल्य या मुक्ति तक मिलती है। योग की विभूतियां या ऐश्वर्य संयम से ही आ जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन के विभूतिपाद में संयम लभ्य विभिन्न विभूतियों के वर्णन किए हैं, जिसकी साधना अभ्यास के लिए बहुत ही कठोरता के साथ मेरा पाद में संयम लभ्य विभिन्न विभूतियों के वर्णन किए हैं, जिनकी साधना अभ्यास के लिए बहुत ही कठोरता के साथ मेरा 3 वर्ष का काल आबू शैल पर बीत गया था। अपनी व्यक्तिगत अभिज्ञता और अनुभूति से ही मैं उनमें से एक विभूतियों और ऐश्वर्यों का वर्णन करूंगा। मैंने पहले से ही आपसे अनुरोध किया था कि मेरी मृत्यु तक इसका प्रकाशन नहीं होना चाहिए। आगे शीर्षक है प्रज्ञा लोक की प्राप्ति। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि संयम को जय करने से प्रज्ञा लोक, प्रज्ञा धन आलोक मिलता है। सूत्र है तज्जयात प्रज्ञालोकः, विभूतिपाद 5वां सूत्र। यह परीक्षित सत्य है। संयम जब परिपक्व और स्वाभाविक हो जाता है तब समाधि प्रज्ञा का आलोक मिलता है। इस आलोक के प्रकाशित होने से अलौकिक ज्ञान और शक्ति लाभ होता है। चिंतनीय विषयों का पूर्ण ज्ञान आ जाता है। स्थूल दृष्टि से या स्थूल ज्ञान से हम लोग वस्तुओं के आंशिक स्थूल तत्वों को जान सकते हैं, किंतु समाधि ज्ञान के सूक्ष्म ज्ञान से हम लोग वस्तुओं के बारे में स्थूल सूक्ष्म सब कुछ जान सकते हैं। उपस्थित आचार व्यवहार कार्य प्रणाली को देखकर हम लोग किसी मनुष्य के बारे में स्वल्प ही जान सकते हैं, लेकिन समाधि जात सूक्ष्म दृष्टि से हम लोग उसके जीवन के अंतः बाह्य प्रकाशित अप्रकाशित सब कुछ जान सकते हैं। चिकित्सक बीमारी को, शिक्षक छात्रों को, विचारक अभियुक्त व्यक्तियों को या विक्रेता क्रेताओं को कुछ न कुछ मनः संयम के प्रयोग से दूसरे व्यक्तियों से अधिक समझ लेते हैं। यह संयम जब इच्छाधीन किया जा सकता है तब ही समझा जाएगा कि संयम जय हो गया है। इसी का नाम प्रज्ञालोक है। संयम साधना से यहाँ ज्ञानालोक परिपूर्ण रूप से आ जाता है। अगला शीर्षक है भूत भविष्यत का ज्ञान लाभ। हम लोग वर्तमान को देखकर कुछ न कुछ अतीत या भविष्यत की अवस्था जान लेते हैं।
जिनकी बुद्धि जितनी सूक्ष्म और स्थिर होगी वे उतने ही सूक्ष्म विचार से अधिकतर निश्चित सिद्धांत में पहुंच जाएंगे। संयम साधक योगी का चित्त अत्यधिक स्थिर और सूक्ष्म होने के कारण वे अतीत और भविष्यत को अत्यधिक अनुभव कर सकते हैं। पतंजलि के मतानुसार वस्तुओं के त्रिविध परिणाम, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम को और व्यक्तियों के चित्त के सप्त परिणाम यानी निरोध परिणाम, कर्म परिणाम, संस्कार परिणाम, क्षण परिणाम, जीवन परिणाम, क्रिया परिणाम और शक्ति परिणाम को समझकर उन पर संयम प्रयोग से अर्थात चित्त में धारणा, ध्यान, प्रवाह और समाधि की स्थिरता की उत्कट शक्ति को एक साथ प्रयोग करने से उस वस्तु या व्यक्ति के पूर्व वृत्तांत और भविष्यत की संभाव्य घटनाएं प्रत्यक्षवत प्रतिभासित होंगी। इस विषय में योग दर्शन विभूतिपाद में 16वां सूत्र है, परिणाम त्रय संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम। आगे शीर्षक है, सर्व जीवों के शब्द और भाषाओं का ज्ञान लाभ। ऋषि पतंजलि ने कहा है कि शब्द, अर्थ और प्रत्यय के परस्पर अध्यास के कारण स्मृति में संकर होती है, परंतु इन तीनों के प्रविभागों में संयम करने से सर्व जीवों के शब्दों का ज्ञान हो जाता है। इस विषय में विभूतिपाद का 17वां सूत्र है, शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूत ऋत ज्ञानम। ऋषि का कहना है कि हम लोग सब मनुष्यों की, पशु, पक्षी, सर्प, कीट, पतंग आदि सर्व जीवों की भाषाओं को समझ सकते हैं। यदि हम लोग उन भाषाओं के शब्द, अर्थ, प्रत्ययों को अलग अलग करके उन सब में संयम का प्रयोग करें, तब जैसे मनुष्यों की भाषाओं को, वैसे ही सर्प आदि प्राणियों की भाषा को पृथक पृथक समझ सकते हैं। व्यक्ति सामान्यतया दूसरे की भाषा को नहीं समझते हैं, केवल मनोभावों और गतिविधियों से थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अब प्रश्न आता है, साधारण व्यक्ति दूसरे प्राणियों की भाषा क्यों नहीं समझता है और संयम प्रयोग करने से योगी लोग कैसे समझ लेते हैं? पतंजलि ने इसमें हेतु दिखाया कि सामान्य व्यक्ति शब्दों के साथ अर्थ और प्रत्ययों में अलग अलग संयम प्रयोग करके उच्चरित शब्दों के अभिप्रायों को नहीं समझ पाते हैं। अब शब्द, अर्थ और प्रत्यय का अभिप्राय समझना चाहिए। पहला है शब्द, एक प्रकार की ध्वनि जो कि श्रोत्र रूप इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य पदार्थ है। दूसरा है अर्थ, उस श्रोत्र रूप इंद्रिय से ग्राह्य पदार्थ की जाति, गुण और क्रियादि का विषय। तीसरा है प्रत्यय, उस पद अर्थ के आकार से पदार्थ प्राप्त ज्ञान। शब्द, अर्थ और प्रत्यय यानी ज्ञान भिन्न भिन्न है, लेकिन ये एक ही विषय जैसे हमारे मन में उदित होते रहते हैं। शब्द, मान लो गौ शब्द है, यह वाक इंद्रिय से उच्चरित हुआ और कर्ण ने उसको ग्रहण किया। इस शब्द का आश्रय स्थल हमारा वाग्यंत्र ही है। दूसरा है अर्थ, इसका अर्थ एक चतुष्पद प्राणी है, 4 पैर, 2 श्रृंग और 1 पुच्छ वाला। गौशाला इसका आश्रय स्थल है। तीसरा है ज्ञान यानी प्रत्यय। ज्ञान भी एक भिन्न तत्व है और इसका आश्रय स्थल चित्त है। इन 3 विषयों को हम लोग पृथक पृथक नहीं लेते हैं, एक साथ एक ही विषय के समान ले लेते हैं। यह तीनों विषयों का मिश्रित ज्ञान है। इस रूप से लेने से किसी एक विषय का सुस्पष्ट ज्ञान हमको नहीं मिलता है। हमारा यह ज्ञान शब्द, अर्थ और प्रत्यय के बारे में सुस्पष्ट या स्फुट ज्ञान नहीं है। इसमें से किसी एक का स्फुट ज्ञान पाने के लिए केवल उस पर ही संयम का प्रयोग करना पड़ेगा। एक के स्फुट ज्ञान से अपर दोनों को छोड़ देना होगा, तभी उस विषय में पूर्ण और स्फुट ज्ञान होगा। भाषा से भाव का प्रकाश होता है। प्रत्येक जीव भाषा या शब्द के द्वारा मनोभाव को प्रकाशित करता है और समजातीय जीव उसको समझ लेता है। भाषा या शब्द की भिन्नता होने पर भी भाव की भिन्नता नहीं है। संयम सिद्ध योगी संयम के द्वारा समस्त प्राणियों के ही मनोभाव समझ लेते हैं।
मनोभाव ही भाषा का रूप ग्रहण करके निकलता है। मनोभाव अव्यक्त हैं, मामूली आदमी उसको नहीं जानता है। भाषा व्यक्त और मनोभाव अव्यक्त, अप्रकाशित। अव्यक्त में स्थिति तमोभाव है। रजोगुण के द्वारा यह उत्तेजित होता है और सत्वगुण के द्वारा प्रकाशित होता है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।